Yes, class 7 students, welcome to my YouTube channel. It's Anshu Maths classes. Today we will start our worksheet 2, chapter Congruent Triangles. It's chapter 9. Class 7th है ये हमारे पास. फर्स्ट वर्कशीट हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. आई होप आप सब लोगों को समझ में आई होगी. आज हम सेकेंड वर्कशीट जो स्टार्ट करेंगे इसमें हमारे पास क्या है. लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट 2. इन ट्राइंगल ABC, ये हम एक ट्राइंगल ABC बनाया हुआ है. यहाँ है ट्राइंगल DEF. AB और DE हमें इक्वल दिया हुआ है. लुक, दीज आर द कट्स ऑन द फिगर. तो हमें जो गिवन है उसको आप यहाँ राइट डाउन किया करो. DE और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू DE. ये हमारे पास क्या है, गिवन है. इसके साइड में रीज़न लिखना है आपने, गिवन. अब साथ में क्या दिया हुआ है, BC इक्वल टू EF. लुक एट दिस फिगर, BC इक्वल टू EF. यहाँ भी हम लिखेंगे BC इक्वल टू EF. ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर गिवन है. राइट, ये भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन दिया हुआ है. नाउ what additional information is required to make these triangles congruent. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को congruent करने के लिए हमें थर्ड कंडीशन की और ज़रूरत है. वो क्या है, बाय SAS. और SAS कौन सी कंडीशन हमारे पास होती है, इट इज़ साइड एंगल साइड. ये क्या होती है, साइड एंगल. क्या है हमारे पास, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. नाउ अब हमें देखो, दो साइड्स हमारे पास आ गई हैं. क्या बच गया, एंगल. एक एंगल की और ज़रूरत है. अब ध्यान देना, इन टू ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल. बीच में एंगल हमारे पास कौन सा आता है यहाँ पर, इट इज़ एंगल B. एंड यहाँ पर क्या आता है, एंगल E. तो इन दोनों के बीच में ये एंगल हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पर इक्वल. इट मीन्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल B इक्वल टू एंगल E. ये हमारे पास क्या बन गई, यहाँ पर थर्ड कंडीशन बन गई जो हमें लेना है यहाँ पर, एंगल. इट इज़ एंगल B इक्वल टू एंगल E. ये रीज़न हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टू साइड्स के बीच में एंगल है. दैट्स वाई वी टेक दिस एंगल. राइट, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC जो था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल DEF के. ये हमारे पास हो गया कॉन्ग्रुएंट. कौन सी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. राइट, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. ट्राइंगल ABC आइसोसेल्स है. ये हमारे पास एक फिगर दी हुई है ABC. ये हमारे पास क्या है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है. आइसोसेल्स मीन्स ये टू साइड्स इक्वल हैं. हम यहाँ लिखते हैं AB इक्वल टू AC, जो कि हमें गिवन दे रखा है क्वेश्चन में. ये गिवन है हमारे पास. लाइन सेगमेंट AD बाइसेक्ट एंगल AB एट BC एट D. एंगल A जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एट BC को. कहाँ टच करता है, D पॉइंट पे. दैट मीन्स ये जो एंगल है, इनकी नेमिंग कर देते हैं हम 1 और 2. जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है. रीज़न, ये बाइसेक्ट्स कर रहे हैं, बाइसेक्ट्स एंगल. ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है क्वेश्चन में. अब हमें थर्ड पेयर फाइंड आउट करके दिखाना है यहाँ पे, ताकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए. अब क्या आपको कंडीशन दिख रही है, D पॉइंट दिख रहा है. हम क्या रीज़न ले सकते हैं यहाँ पर, D इज़ मिड पॉइंट. D क्या है, मिड पॉइंट है. किसका है, BC का मिड पॉइंट है ये यहाँ पर. तो अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या हो गई, BC इक्वल टू CD. रीज़न ये क्या है, मिड पॉइंट है. अब इसने पूछा है क्या ये इक्वल हैं, यस ये इक्वल हैं. और रीज़न क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिर से D इज़ द मिड पॉइंट. D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC. इसीलिए ये दोनों एंगल्स क्या हुए, हमारे पास इक्वल हुए. तो ऐसे आपको कंडीशन को यहाँ से क्या करना है, सर्च आउट करना. अब देखो यहाँ पे टू साइड्स आ गई, 1 एंगल आ गया. तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट. ADB और दूसरा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ADC. कौन सी कंडीशन लग रही है यहाँ पर, SAS कंडीशन लग रही है यहाँ पर. टू साइड्स हैं और 1 एंगल गिवन है हमें. अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. AB पैरेलल CD. ये हमारे पास यहाँ फिगर है, AB पैरेलल CD. अगर AB और CD आपस में पैरेलल हैं
अगर ये दोनों ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, इट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी। ये भी हमें क्या है यहाँ पर गिवन है। चलो हम लिख लेते हैं स्टेट 3 फैक्ट्स के अंदर, ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्या है हमारे पास गिवन है। गिवन मीन्स क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। और फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इज एंगल बी ए सी, वेयर इज बी ए सी, और दूसरा एंगल है डी सी ए। तो इन एंगल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेमिंग कर देंगे। ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल है? यस, ये इक्वल है। क्यों, क्या रीज़न है यहाँ पर इसका रीज़न है ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हो गए हमारे पास यहाँ पर? ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास? यस, और रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। अब है, इस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट सी डी ए बाय एस ए एस। अब हमें बताना है क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं। और चलो स्टेट 3 फैक्ट्स हम देखते हैं। अगर ये 3 फैक्ट्स हमें मिल गए तो ये ट्रायंगल भी हमारे कॉन्करेंट हो जाएंगे यहाँ पर। चलो पहले फैक्ट्स देखते हैं। ए बी और सी डी ये तो गिवन था हमारे पास। एंगल 1 और एंगल 2 ये भी हमारे पास क्या आ गया, अभी हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव किया है, ऑल्टरनेट एंगल्स। या हमने रीज़न लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल्स। अब थर्ड हमारे पास क्या है दोनों के अंदर, देखो ए सी दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन आ रहा है। जो ए सी है इट मीन्स दिस साइड, ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में। हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू ए सी। रीज़न क्या हो जाएगा इसका? कॉमन। दोनों ट्रायंगल्स में ये क्या है? कॉमन। तो ऑब्वियस है 2 साइड्स हमें मिल गई, 1 एंगल मिल गया, तो ये तो यस हो गया। ऐसे एस कंकरेंस कंडीशन प्रूव हो गई हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ये यहाँ क्या कर दिया हमने? यस। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या करना है, फिगर्स दी होंगी, ऐसे एस कंडीशन में 2 साइड्स लिखनी है, 1 एंगल लिखना है। ये आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे यहाँ पर, इसने क्या दिया हुआ है, ए बी और ए डी इक्वल है। चलो ये यहाँ पर हमें इक्वल मिल के कंडीशंस में हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए डी। ये हमारे पास क्या है? गिवन। गिवन मीन्स क्वेश्चन में दे रखा है। अब एंगल बी ए सी ये वाला एंगल 1 दे रही हूँ मैं इसको, डी ए सी इसको एंगल 2 ले लेते हैं। ये भी हमारे पास क्या दे रखा है? क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि ये दोनों इक्वल है। ये कंडीशन यहाँ दी हुई है। हम लिखेंगे अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये भी हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर? गिवन बन गया है, राइट। अब हमें बताना है ऐसी कंडीशन जिससे, थर्ड कंडीशन जिससे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्करेंट हो जाएं। तो चलो अब हमारे पास ये वाली साइड आपको दिख रही है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है ए सी। फिर से बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ए सी इक्वल टू ए सी, हम यहाँ क्या लिख देंगे साथ में? कॉमन। और अगर ये कॉमन हो गया है तो ऑब्वियस है ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या बन गए? कॉन्करेंट बन गए। नाउ कंप्लीट। अब इसके सब पार्ट्स देखते हैं आगे हम, राइट। एंगल ए बी सी किसके इक्वल है? ए बी सी, दिस इज द फिगर। एंगल ए बी सी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसकी नेमिंग ये देखो, ये इसी के इक्वल आएगा। तो इसकी नेमिंग क्या कर देंगे? ए डी सी, ए डी सी, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब ए सी डी ये वाला एंगल, यहाँ पे डबल कट्स लगा रही हूँ मैं एंगल साइड में। ए सी डी ये किसके इक्वल होगा हमारे पास? ये देखो ये दोनों एंगल इक्वल थे तो ये भी इक्वल होंगे। अब ये हमारे पास हो जाएगा इस वाले एंगल के इक्वल। तो अब हम क्या लिखेंगे? ए सी बी, इसको हम क्या लिखेंगे? ए सी बी। अब लाइन सेगमेंट ए सी बाइसेक्ट्स, जो ए सी है हमारे पास वो बाइसेक्ट किस किस को कर रही है? एक तो एंगल ए को कर रही है, देखो 2 पार्ट्स में, और ऐसे ही एंगल सी को कर रही है। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सो दीज आर द क्वेश्चंस। दिस इज़ योर वर्कशीट 2 यूजिंग SAS कॉन्करेंस कंडीशन, जिसको आपने सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।